हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको सरलीकरण की एक्सरसाइज करवाई थी। सरलीकरण के बारे में बताया था, फॉर्मूले बताए थे, एक्सरसाइज करवाई थी। उस एक्सरसाइज को मैंने 13 सवाल तक किया था और चूंकि और सवाल थे और सवाल मैं बताना चाह रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम बताते थोड़ा धीमे धीमे हैं ताकि जो मैथ्स में नए नए सीख रहे हैं, मैथ लगाना चालू कर रहे हैं कंपटीशन का, उनको समझ में भी आए। इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ। इसी की वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। तो वीडियो बड़ा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस ये है कि मैं सेटिस्फाइड तभी होता हूँ जब मैं समझा पाऊँ ढंग से। ओके दोस्तों, तो चलिए ये 14वां सवाल आपको लगाते हैं। कैसे होगा इसको देखिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 और चारों में आपको बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो चारों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ है तो है, और दशमलव वाली संख्याएं हैं, इनको सॉल्व करना। और अंडर रूट में है तो अंडर रूट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है 0.7 प्लस 0.16। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करके उसको यहीं रख देंगे और दूसरा सॉल्व करके यहाँ रख देंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इसको देखो 0.7 आ जाएगा इसका, और ये आ जाएगा आपका, ये अंडर रूट का है और दशमलव लगाया तो दशमलव हटाएंगे यहाँ 100 आ जाएगा। ये भी अंडर रूट ही में आएगा। तो ये जब 16 में से 4 बाहर आ जाएंगे और 100 में से 10 आ जाएंगे तो 4/10 हो जाएगा ये। और ये 4/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.7 प्लस 0.4, यानी कि जब इनको आप जोड़ोगे 7 4 11 तो 1.1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1.1। तो दोस्तों पहले ऑप्शन का आपका आ जाएगा 1.1, यानी इसका आंसर आपका पहले का आ गया 1.1। डायरेक्ट रखो 1.1 पहले का। दूसरा है आपका 1 अंडर रूट के कितने हैं, ये इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ये भी आपका अंडर रूट पूरे में आएगा। तो ये 144 होता है 12 का और 100 का हो जाएगा 10। जब ये बाहर आएगा तो 12/10 होगा, 10 का भाग दोगे 1.2 आ जाएगा इसमें। तो इसका आंसर आपका आ गया दोस्तों, दूसरे का आ गया 1.2। आपको समझ में आ रहा होगा, हम अंडर रूट कर रहे हैं। और तीसरा है ये 1.2 इंटू 0.83, इनका सीधा सीधा आप गुणा करा लो तो 12 दशमलव बाद में गिन के रख लेंगे। 12 3 36 की 6 और 12 8 96, 96 और 3 99, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव है तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 0.996। इसको आप यहीं पर रख देंगे 0.996। ये तीसरा हो गया। चौथा आपका ये है। चौथे को देखो 1.02 माइनस 0.6/24। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सीधा काट लो, 6 कम 6 6 चौको 24 और ये 0.1 बार कटेगा। और ये क्या करेंगे हम, अब ये इसका एलसीएम ले लो 0.2/1 और ये हो जाएगा आपका 0.1/4। तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये 1 है तो एक इसका एलसीएम लोगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें होगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 और ये जुड़ेगा 4 एकम 4 0 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 और 4 दूनी 8 प्लस में आ जाएंगे आपके कितने, ये 0.1। तो आपका ओवरऑल आपको इसका ये सब हटा के लिख देते हैं हम।
इसको यहाँ सॉल्व ना करके हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ताकि ये घिचपिच ना हो। यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ये आ गया आपका 1.02/1, ये आएगा 0.1/4, एलसीएम आएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 8 प्लस 0.1/4। अब बराबर में देखो क्या आएगा, पॉइंट की जगह पे 1 रखोगे तो आपका आ जाएगा, ये प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 81.4/4। काटोगे आप इसको, तो जब आप काटोगे इसको तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक, एक बार और सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसमें क्या, ये यहाँ पे माइनस है, देखो ये चीज़ होती है, गड़बड़ हो जाती है। माइनस है और हम प्लस रख रहे हैं, क्या है, माइनस। अब ये देखो माइनस है तो ये माइनस होगा 1। अब माइनस में तो देखो माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करके देखो, आपको दिखाते हैं। तो माइनस करके कैसे दिखाओगे, 0.08 पॉइंट की जगह ये रखा, 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो यहाँ पे अगर माइनस करोगे इसको तो आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3, अपॉन में आ जाएगा 4। अब 4 से ये काटो, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 9 बार जाएगा, 9 बजा 36 आया, 38 आया, फिर 9 बार जाएगा, फिर 38 आया, फिर 9 बार जाएगा, 36, 2 बचे 20, 4 5 20, तो यहाँ पे आएगा जी इतना। तो चौथा वाला आपका आ गया, चौथा वाला आ गया आपका, ये देखो पहला वाला देखो आपका है 1.1, ठीक, दूसरा वाला 1.2, तीसरा वाला 1 है ही नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नीचे है, ये भी पॉइंट नीचे है, तो सबसे बड़ी होगी 1.2 वाला, और 1.2 वाला दूसरा ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो पॉइंट वाली संख्या है, हमने आपको लगा के कोशिश की है समझाने की, और आप अगर कंपटीशन में तेज़ हैं और मैथ लगा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे देखो कितना स्लो बता रही है। हम स्लो बता रहे हैं सिर्फ कमज़ोर छात्रों को देखते हुए, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता उनके लिए है ये इतना स्लो, और फास्ट उनके लिए है जो मैथ लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये 15 वाला बार वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें बार हटाना है। बार हटाने की प्रक्रिया ये होती है, जितनी संख्याओं में बार है उतने ही 9 रख देते हैं नीचे। तो आपका है पहला 0. इसमें बार लगाया तो बार हटाएंगे, तो बार यहाँ पे रख के नहीं, बार यहाँ हटा के ही रखेंगे। तो बार हटाएंगे तो ये पॉइंट भी हट जाता है। कितना आ जाएगा, 37/99 प्लस 80/99, और इनको सबको जोड़ोगे आप तो ये आपका 7 3 10, 8 3 11 6 17 और 1 18, यानी 180 आ जाएगा आपका। 180 आ जाएगा आपका, बटे 99 आ जाएगा। अब देखो इसको तो या फिर काट लो सीधा सीधा, तो इससे काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एकम 11 से काटोगे 20 को, तो 11 एकम 11 पॉइंट, कितना बचा, 8 बचा। ठीक, 8 बचा,
नहीं 9 बचा, 9 बचा, 0 90 हो गया, 11 8 88, फिर 88, फिर 2 बचा, फिर 0 हो गया, फिर 11 एकम 11। ठीक, इस प्रकार से ये रिपीटेशन होता रहेगा। तो रिपीटेशन के लिए बाल लगा देते हैं, यही होता है। तो ये आपका आंसर बना हो जाएगा। जहाँ से संख्या रिपीट करे, अब देखो 2 0 आ गया, फिर 8 बार जाएगा, तो यहाँ से फिर 8 8 1 8 1 8 1, मतलब 8 और 1 8 और 1 ऐसे आता ही रहेगा पॉइंट के बाद। तो ये जब रिपीट, जितने पर रिपीट होता है उतने ही पे क्या लगा देते हैं आप, 0 लगा देते हैं, वो लगा देते हैं बार। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखो, आगे है ये 16 वाले में सरलीकरण है। सरलीकरण में सबसे पहले हमने बताया था आपको, क्या क्या बताया था हमने, कि रेखा वाली संख्या लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जो रेखा कोष्ठक होता है, रेखा ऊपर लगी होती है उसको, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 8.7 ये एक भी सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। देखो इसको लगा के दिखाते हैं आपको ये मन में ना रहे कि लगा नहीं रहे हो, ऐसी बता रहे, तो चलो ठीक है हम लगा देते हैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस मझला कोष्ठक 6.5 माइनस ये हो जाएगा 5.4 माइनस। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप हटाओगे रेखा कोष्ठक को, रेखा कोष्ठक हटाते हैं, ठीक है, और तो चिन्ह आपका अंदर जाएगा, ये माइनस वाला, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4.3 + 2, यही तो आपको जानना है। यहीं आपको ये इसीलिए माइनस लगाया गया है कि आप जैसे ये ऊपर वाला ये हटाओगे ना, ये तो ये चिन्ह जो माइनस का लगा ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहीं पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से ये जाएंगे तो 2.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.3, और 2.3 आ जाएगा तो 2.3 5.4 में से 2.3 जाएंगे, सॉल्व करते चलो, ये तो इतना ही आएगा। तो 5.4 माइनस 2.3 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3.1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3.1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का आ जाएगा। अब आगे 6.5, तो 6.5 को ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा 3.4 आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का क्या है, 7.6 है। ठीक है, 7.6 है, और 7.6 में से 3.4 जाएंगे तो ये देखो 6 में से 4 गए 2, और 7 में से 3 गए 4, 4.2 आ गया। 4.2 यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 8.7 में से 4.2 घटा देंगे, तो ये 8.7 में से 4.2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से सॉल्व करेंगे इसको। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा, तीसरा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, आगे है ये भी बार वाला है, इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। ये 2 पे से हटेगा, 2.9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, और ये 32 है तो 32/99 हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप, एलसीएम आ जाएगा इसका 99, और ये 11 बार जाएगा, तो 11 दूनी 22, ये 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 × 33, 22 33 32, 22 33 32 को आप प्लस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, बट्टे 99, 22 33 और 32, ये आप जोड़ दोगे। ओके दोस्तों, तो आप जोड़ो 2 3 5 2 7 और 2 3 5 3 8, 87.99 आ जाएगा।
और ये आप अगर इसको बार में लिखना चाहो तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.87 बार, यही तो लिखेंगे। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा, इतना ही तो आएगा। तो अब बार में आंसर है तो बार बना दो, इसको बना दिए इसके बार। ठीक है दोस्तों, बन गए इसके बार, तो इतना आ जाएगा। थोड़ा सा मजाक भी चलता है। फर्स्ट ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब देखो आप ये वाला सवाल, ये देखो कट नहीं रहा है, ठीक, क्योंकि उसमें वर्ग देते हैं या क्यूब घन देते हैं। फार्मूला कुछ नहीं है, तो आपको सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा। 71 का करेंगे आप 29 में, प्लस 27 का करेंगे 15 में, प्लस करेंगे 8, ये सबका पहले गुणा कर लेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो आपका जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 18 वाला सवाल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है और जोड़ना है, तो ये आपका आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब सही है। अब थोड़ा सा हमने इसको रेज कर लिया, रेज करके अब देखिए अब क्या है, 8 पॉइंट, पहले ये संख्याएं देख लेंगे, पॉइंट के बाद 3 है, 3 अंक हैं, तो इनको सबको 3 अंक बनाएंगे। अब यहाँ पे आप 1 ये लिख दिया। अभी देखो लिख देने दो, फिर आपको हम समझा देंगे ये क्यों लिखा गया है। ठीक, इसके बाद है 0.002 की पावर बार। अब इनको ऐड कर दो सीधा सीधा, बार के नीचे बार आना चाहिए और ऐड कर दो। ऐसा सिर्फ तब करेंगे जब एक संख्याओं के नीचे बार हो और पॉइंट आपके समान हो। पॉइंट समान नहीं है तो पॉइंट समान बना लिए जाते हैं। अब देखो कैसे बना लिए। संख्या थी 8.31 के पावर 1 के ऊपर बार। अब यहाँ पे देखो, जब भी किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाग देते हैं और रिपीटेशन बार बार आ रहा है। जैसे हमने 3 का भाग दिया हमने 10 में, तो 3 तिरका 9, फिर 1 आया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आया, 3 तिरका 9, फिर 1 आया। क्या किया हमने, ये बार बार रिपीटेशन आ रहा है, तो ये अब कितनी बार भी भाग दो, इनफाइनाइट बार दोगे आपका 3 आएगा। अब तो देखो बाल लगाने की प्रक्रिया क्या है। बाल लगाने की प्रक्रिया हम आपको बता दें, ये तो हमें पता है रिपीटेशन बार आप कैसे लगा सकते हो। तो 3 पॉइंट, ये 3 तो कंप्लीट है, ये यहाँ पे भी बार लगा सकते हो। इसकी संख्या में आप 3 यहाँ पे भी बार लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे 3 3 3 कहीं भी बार लगा सकते हो आप, ठीक, समझ में आया। लगाओगे एक ही संख्या पे, क्यों, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। अगर आपकी डबल रिपीट हो रही होती तो आप दो संख्या पे लगाते। ये चीज़ आपको समझनी है। एक संख्या पे बार इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है बार बार। अगर डबल संख्या पे बार लगाया तो इसका मतलब ये है किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया गया और वहाँ पे डबल संख्या रिपीट हो रही है। जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में हमने दिखाया था आपको कि 11 का हमने भाग दिया था और 11 का भाग दिया था आपका 20 में। देखो इसको भी समझ लो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है। जैसे 11 का भाग हमने 20 में दिया तो 11 दूनी 11 एकम 11 है, कितना 9 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 11 8 88, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 11 एकम 11, फिर आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 11 8 88, ठीक है, 11 8 88, फिर एक बार जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, 8 1 8 1 डबल संख्या रिपीट हो रही, तो यहाँ पर हम 1 पे 2 पे लगा देंगे बार,
क्योंकि 2 संख्या रिपीट हो रही है, और 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 3 पे बार लगा देंगे। ऐसे बार लगते हैं, ऐसे अपने आप अन्ना बार नहीं लग जाता। तो अब देखो ये 1 संख्या रिपीट हो रही, तो इसका मतलब कि एक हम यहाँ पे फ्री 1 रख सकते हैं। ठीक, 6 हो रहा तो हम अपने अनुसार पॉइंट के अनुसार 6 पे बार लगा दिया, जैसे हमने बताया था 3 पे कहीं पे भी बार लगा सकते हैं, जैसे 3.333 और 1 संख्या पे बार लगा दो, ये 3। और ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर भी बार लगा सकते हो, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये सवाल की आवश्यकता अनुसार आप बार लगाओगे। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत क्लियर बताया है। अब इसको जोड़ लो, इसमें भी ऐसे यहाँ पे लगाया, 1 यहाँ पे नहीं था तो हमने 1 बढ़ा लिया, क्योंकि हमें 3 संख्याओं दशमलव के बाद 3 संख्याएं चाहिए थी इस ऐड के लिए। अब इसको जोड़ लो आराम से, और जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6 2 8 1 9, 9 पे बार, क्योंकि बार है तो बार लगा दिया। 6 और 1 7, 6 3 9.8, ये वाली संख्या आपकी ये तीसरी है, तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा हो गया। अब आ जाओ इस पे 20 वाले पे। ओके दोस्तों, तो 20वां सवाल आप करेंगे हल। 20वां सवाल कैसे करेंगे, ये आपका सीधा सीधा है। तो सीधा सीधा कैसे है, आपको ये बार हटाना, ये 6 अंकों की संख्या है तो 6 9 आ जाएंगे इसके नीचे, तो ये सीधा लिख दो, ये आपका सीधा हो जाएगा 14 28 57 बटे 9 9 6 बार, क्योंकि 6 है और ये भागित है, प्लस की गलती मत कर देना, ये भागित है। और ये आ जाएगा आपका 285714 अपॉन में, ये भी 6 अंक हैं, 6 अंक का मतलब है 6। अब ये देखो ये क्या होगा, सीधा सीधा ये गुणा में होगा, ये गुणा होता है तो ये इस, ठीक, नीचे से आप इसमें भाग दिए, ये कट गया, और ऊपर का इसमें देंगे तो ऊपर का ये भी कट जाएगा। तो चूंकि ये वाली संख्या बड़ी है तो आप क्या करोगे, इसका भाग देंगे इसमें, और इसकी ये जस्ट डबल है। अगर आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो 1 हम 1 बार 2 बार, यानी आपका आ जाएगा 1/2। यही आपका आंसर है तीसरा वाला। ओके दोस्तों, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, और हमने आपको ये सभी सवाल बताए हैं। ठीक, 20 हो गई, और ये सभी आपके सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका आपको अगले चैप्टर पढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में और भी सवाल आते हैं, और जितने भी अच्छे सवाल हो सकते थे मैंने आपको बताए हैं। बार वाले बताए, भिन्न वाले बताए, लंगड़ी वाले बताए। ठीक है, और भी आते हैं सवाल, ये सवाल ज़्यादातर आते हैं, तो इस प्रकार के सवाल फंसाऊ होते हैं। और भी आते हैं फार्मूला रिलेटेड सवाल भी आते हैं, जो मैंने आपको जब पहला वीडियो, इसका पहले वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि फार्मूला पहचानना होता है। इसमें फार्मूला जो सा भी हो वो आप रख देते हो तो आप क्या जाते हो। और वर्गमूल से रिलेटेड सवाल भी आते हैं इसमें। तो वर्गमूल से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके कुछ सवाल स्टैंडर्ड सवाल वर्गमूल वाले हैं, घनमूल वाले हैं, वो वाले सवाल का एक वीडियो और डालेंगे हम, और इसके बाद आपको ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियो मिल जाएंगे, और जो नए लोग देख रहे हैं उनको पीछे वाले वीडियो मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।